नमस्कार। भाजपा ने अपने राजस्थान की कार्यकारिणी की लिस्ट जारी कर दी है, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार था। इसमें कई नए चेहरे भी हैं, कुछ पुरानों को भी इसमें जगह दी गई है। वही जानने के लिए आज हम बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक भाई से। तो दीपक भाई, आपका क्या कहना है? जैसे भाजपा ने ये लिस्ट जारी करी है, इसमें आपको क्या बदलाव दिख रहे हैं? देखिए, इसमें कई सारे बदलाव देखने को मिले। पहले 10 उपाध्यक्ष हुआ करते थे, इस बार 9 उपाध्यक्ष मदन राठौड़ की टीम में हैं और हम्म। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था कार्यकारिणी लिस्ट का और करीब 400 दिनों बाद ये कार्यकारिणी लिस्ट आई तो काफ़ी गहमा-गहमी भी थी। इससे पहले भी 2 बार लिस्ट जो है वायरल हो चुकी थी, अब जाके फाइनल नाम आ चुका है। कई जी। सारे नाम हैं और उन्हीं नामों पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा जैसे इसमें कुछ नए नाम भी इस बार जोड़े गए हैं और वो कौन हैं, इस बारे में हम पूरी डिटेल में जी जी जी। जानकारी देंगे आप आपको। इलाके के वाइज से आप शुरू करते हैं। जी, सबसे बिल्कुल। पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जी श्री हाँ। गंगानगर से। जी हाँ। सबसे पहले हम बात करें सुंदरपाल सिंह टीटी की जो श्रीगंगानगर से आते हैं, उनको मौका दिया गया है इस बार उपाध्यक्ष की लिस्ट में सबसे पहला नाम उन्हीं का है और बीजेपी के बड़े ही मैं बताना चाहूँगा कि वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक है। पिछली बार उनको चुनाव भी लड़वाया गया था, यहाँ तक कि मंत्री पद भी ऑफ़र कर दिया हम्म। मतलब मंत्री भी बना दिया गया था, हालाँकि चुनाव हार गए तो जिसकी वजह से इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। आपको बता दें कि 1994 में कैबिनेट रैंक के साथ राजस्थान वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष बने थे भजन लाल सरकार में। राज्य मंत्री बनने से पहले वो वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार में भी कृषि मंत्री रहे 2003 से लेकर 2018 तक, यानी कि अनुभव अच्छा खासा है। काफी इसके बाद एक्सपीरियंस हाँ, ज्यादा होता है। इसके बाद खान और पेट्रोलियम मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला 2013 से लेकर 2018 तक। इसके बाद भजन लाल सरकार में चुनाव जीतने से पहले जैसे मैंने बता दिया था कि इनको ताज पहना दिया गया मंत्री का और कांग्रेस ने काफ़ी आरोप लगाया लेकिन आप देखिए कि क्योंकि कुछ समय पे उपचुनाव होने थे वहाँ पे, तो भाजपा का हम कह सकते हैं एक तरह से चाल थी कि उन्होंने चुनाव से पहले ही मंत्री पद दे दिया उनको ताकि चुनाव जीत सके। लेकिन चुनाव वहाँ से हार गए, लेकिन अब उनको फिर से मौका दिया गया उपाध्यक्ष के रूप में। तो ये कुछ रहा है और उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है श्रीगंगानगर सीट पर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गंगानगर में बीजेपी ने अपना नए उपाध्यक्ष उतार के एक पकड़ और मजबूत कर ली नहीं, है? उपाध्यक्ष ये पहले भी थे, इनको फिर से मौका दिया गया क्योंकि इनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है और काफ़ी हम कह सकते हैं कि इनको राजनीतिक लंबा अनुभव रहा है। 2 बार मंत्री पद का काम सँभाल चुके हैं, तो उस वजह से श्रीगंगानगर की जो सीट है और दूसरा एक सरदार है अपने आप में, ये भी बड़ी बात है कि वो राजस्थान इलाका में भी पंजाब से हाँ, कुछ पंजाब जोड़ता से मिलता है। जुड़ता है, तो वहाँ पे एक सरदार को देना, ये भाजपा की एक अच्छी प्लस रणनीति का पॉइंट है। हिस्सा है कि वहाँ से एक सरदार को मौका दिया गया है। जी, जी। ये तो चलो बात गंगानगर की होगी। अब आते हैं नाहर सिंह जोधा पाली से। जी हाँ, इनके बारे बिल्कुल। में आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, पाली जो क्षेत्र है वहाँ पर भी भाजपा की पकड़ को मजबूत करने के लिए नाहर सिंह जोधा को मौका दिया गया और ये भाजपा के बहुत ही सक्रिय नेता हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के संगठनात्मक कार्यों और सदस्यता अभियान में सक्रिय रूप से इन्होंने मतलब अपनी हिस्सेदारी निभाई, उसमें शामिल रहे और नवंबर 2025 पार्टी की नई कार्यकारिणी के रूप में फिर से इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। देखिए, भाजपा की एक खास बात ये रही है कि हमेशा अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करती है और उसी में से नाहर सिंह जोधा भी है, जिन्होंने हम कहते हैं ना, जो पार्टी का विस्तार करना होता है, तो उसमें उन्होंने बहुत सक्रिय काम किया था पाली क्षेत्र हुँ। के अंदर और बहुत तेज़ी से भाजपा का प्रचार-प्रसार किया। इस वजह से उन्हें एक ज़िम्मेदारी दी गई है उपाध्यक्ष बनाकर। तो जैसा कि आपने अभी तक 2 नामों पर चर्चा करी है, तो दोनों न कोई एक्सपीरियंस लोगों को दी गई है। तो जी, बीजेपी बिल्कुल। की आप एक माइंड स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, अभी वो एक्सपीरियंस और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा को भी उन्होंने मौका दिया जी, था, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप ये गेम प्लान इनका कह सकते हैं। हाँ जी। चलिए अब अगली नाम की बात करते हैं। तो अब अगले नाम पे बात करते हैं मुकेश दाधीच। जी हाँ, झुंझुनू से इनको मौका दिया गया है, झुंझुनू से नेता आते हैं मुकेश दाधिश और मुकेश दाधिश के बारे में जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना, आपको कुछ खास नहीं मिलेगा हुँ। इनके बारे में। क्योंकि बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि बीजेपी अपने पाले से ऐसे नेताओं को अक्सर कार्यकर्ताओं को लेके मौका ले दे रही आती है, है। कार्यकर्ताओं को लेकर आती है, जिसके बाद इंटरनेट पे कोई जानकारी नहीं मिलती है। आपको मुकेश दाधिच के बारे में बताया कि आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे, उसके बाद से इनका सफ़र शुरू हुआ और बीजेपी के उपाध्यक्ष तक इनका सफ़र अभी तक रहा है और ज़मीनी पकड़ जो इनकी काफ़ी मजबूत है। मुकेश दाधिच ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो क्रिकेट खिलाड़ी थे तब गजेंद्र सिंह के संपर्क में आए, हुँ। फिर क्रिकेट वहाँ खेलते थे जहाँ पर शाखा लगती थी, फिर धीरे-धीरे खेलने लग गए। हालाँकि खिलाड़ी नहीं बन पाए किसी कारणों से, लेकिन धीरे-धीरे सक्रिय हुए राजनीति में। विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे और फिर उन कॉलेजेस में जीत दर्ज करी विद्यार्थी परिषद पे जिन पर राजनीतिक सरजमी नहीं थी। ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ पर जब कॉलेज के स्टूडेंट चुनाव होते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं पार्टी का थोड़ी बहुत दखल-अंदाज़ी होती है और उन कॉलेजों में जीत दर्ज करना जहाँ पार्टी का कुछ भी अस्तित्व नहीं था, वहाँ पे जीत दर्ज करना। जब 2001 का समय आया, सतीश पूनिया जब राजनीति में आए, उनकी जब यात्रा निकाली गई, जब वसुंधरा राजे की यात्रा निकाली गई, तब वो बीजेपी से सक्रिय रूप से जुड़े और एक लंबा अनुभव उन्हें इस वजह से रहा है फिर से बीजेपी के अंदर और काफ़ी ज़मीनी स्तर पर काम किया। लेकिन 2006 में एक इनके साथ उन्होंने बताया इंटरव्यू में कि जब 2006 में इनका टिकट काटा गया था, हर किसी कार्यकर्ता की एक उम्मीद होती है कि उन्हें पार्टी से टिकट मिले, वो भी विधायक का चुनाव लड़े या सांसद का चुनाव लड़े, तो हुँ। इनका भी टिकट एक बार काटा तो काफ़ी निराश भी हुए थे। लेकिन वो निराशा उसका झलकी नहीं इनकी। फिर मतलब ये पार्टी से पार्टी जुड़े हाँ, रहे, मतलब कोई पार्टी से नाराज़गी जुड़े उन्होंने रहे, कोई दिखाई नहीं। नाराज़गी वैसे दिखाई नहीं इन्होंने कभी भी और लगातार वो पार्टी से जुड़े रहे क्योंकि आजकल के नेताओं को आप देखिए कि पार्टी तक लोग बदल लेते हैं, लेकिन मुकेश दाधीच जैसे जो कार्यकर्ता हैं, वही इस पार्टी को जो है सबसे ज़्यादा
मोटिवेट करते हैं, सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो लगातार जमीन से जुड़कर काम करते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना आप मुकेश दादी, आपको जो कुछ खास नहीं मिलेगा इनके बारे में कि कौन है, कब से जुड़े, कैसे जुड़े, नहीं मिलता। लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों से इनका जुड़ाव का प्रभाव जो जारी काम है। है, जो पार्टी प्रचारक का काम है इनका, वो बहुत ही मजबूत है और यही वजह है कि इनको भी उपाध्यक्ष का मौका दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल जैसे आपने बोला क्रिकेटर भी थे, उसके बाद भाजपा में जैसे जॉइन होने एक मौका भी मिला, तो इनके लिए करियर के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है जी, ये, तो बिल्कुल। इसलिए पार्टी से जुड़े भी हाँ, हुए इन्होंने हैं। कहा भी इस बात को लेकर हुँ, कि भाजपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। देखिए, कई बार ये होता है कि जब विधायक का टिकट कटता है ना जस्सी जी, तो कई लोग नाराज़ होकर पार्टी तुरंत छोड़ देते हैं कि हाँ, भैया हाँ। हमारा हमको टिकट नहीं मिला, इतने सालों से मेहनत जी, कर रहा मैं हूँ। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन जब बहुत इनको देखा टिकट भी है नहीं मिली, मैंने। तो ये और मजबूती से आ गया और उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने उपाध्यक्ष की जो दी है कुर्सी, वो मेरे लिए बहुत है। मतलब संतोष करना जिसे कहते हैं ना, वो ऐसे कार्यकर्ताओं से सीखना चाहिए लोगों को। जी, बिल्कुल और जैसे अभी हमने 3 नामों पर चर्चा की और तीनों ही आपने देखा होगा ज़मीन से जुड़े हुए और काफ़ी अपने इलाके के स्तर के नेता हैं। तो अब चलिए आगे अगले नाम पे बात करते हैं, छगन माहुर कोटा से। जी, बिल्कुल। कोटा लोकसभा जो है, कोटा का क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार के चुनावी दंगल में जैसे हमने देखा कि ओम बिरला भी थे और प्रहलाद प्रहलाद गुंजल गुंजल भी भी है। थे और दोनों अच्छे दोस्त माने जाते थे। इसलिए जब दोनों आमने-सामने चुनाव लड़े, तो ये राजनीति जो है बड़ी उच्च स्तर पर पहुँच चुकी थी। अब यहाँ पे छगन माहुर को चुना गया और ख़ास बात ये है कि हाड़ौती से एकमात्र छगन माहुर को इस बार मौका मिला है, जो प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। इससे हुँ, पहले वो भाजपा के प्रदेश मंत्री थे, एबीवीपी में प्रदेश मंत्री रह चुके हैं, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे, प्रदेश प्रभारी रहे और कई ऐसे महत्वपूर्ण दायित्वों को वो सँभाल चुके हैं। संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है और अनुभव को देखते हुए पार्टी ने ये मौका दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें कोटा बूंदी लोकसभा का प्रभारी भी बनाया गया था, जिस उनके चुनाव की पास हम भी बात कर काफ़ी रहे हैं। ज़्यादा हाँ, एक्सपीरियंस है। देखिए, जब उन्हें कोटा लोकसभा बूंदी का लोकसभा का प्रभारी बनाया गया था, उस समय पे ओम बिरला बनाम प्रहलाद गुंजल, एक ऐसे 2 2 बड़े राजनीतिक नाम राजस्थान राजनीतिक में। प्रतिद्वंदी आमने-सामने थे, जिसको लेकर टक्कर बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। ऐसे समय पे उन्हें वहाँ का प्रभारी बनाया गया और जिस तरह से वहाँ पे चुनाव हमने देखने को मिला, ओम बिरला जिस तरह से जीते, तो काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण लगता है। आपको बता दें कि संघ से पहले एबीपी भेजे गए, हुँ, जहाँ स्कूल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश मंत्री तक रहे, करीब 7 साल एबीपी में प्रचारक रहे। इसके बाद युवा मोर्चा में प्रदेश महामंत्री रहे, भाजपा में प्रदेश मंत्री रहे। इस तरह 44 साल का अनुभव है छगन के पास। 44 साल, 44 साल बहुत बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये इसी वजह से इनको भी उपाध्यक्ष की जो है कुर्सी सौंपी गई। अब जी अगला नाम है बिहारी लाल बिश्नोई बीकानेर से। जी, बिल्कुल। इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था भी, ये काफ़ी चर्चित नाम रहा है, आपका क्या बयान है इस पे? जी हाँ, बीकानेर के नोखा से इनका नाम बहुत चर्चा में रहा। इसकी वजह है, तो आपको बता दें कि पहले पुलिस में थे और उसके बाद छोड़कर इसके राजनीति में आए। 2018 में विधायक बने, तब कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, रामेश्वर डूडी एक जाट नेता हैं, उनको इन्होंने हरा दिया था और तब से इनका नाम जो है ना और ज़्यादा मतलब हाइलाइट हो चर्चित गया। हो चुके। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि 2008 के चुनाव हुए थे, उससे पहले जब चुनाव हुए थे तब ये निर्दलीय रहे। लेकिन निर्दलीय के तौर पर भी जब इन्होंने चुनाव लड़ा ना, तो वो मतलब कि भाजपा के लिए एक चिंता का विषय था बिहारी लाल बिश्नोई उस समय पे। हुँ, लेकिन जब 2018 में मौका दिया गया तो बिहारी लाल बिश्नोई ने बता दिया कि वो क्या चीज़ है। हालाँकि 2023 में सुशीला डूडी से इनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनकी पकड़ बहुत बेहद मजबूत है, बहुत मजबूत है और एज़ ए निर्दलीय भी जब वो लड़ रहे थे तब भी माना जाता था कि ये जीत जाएँगे। किसी वजह से हार गए, लेकिन जिस तरह का हमने पिछले चुनाव देखा है, इससे पिछले का चुनाव देखा है, इसी वजह से समझ में आता है कि बिहारी लाल बिश्नोई बीकानेर के लिए खास तौर पर कितना बड़ा नाम है और ज़ाहिर है कि बीकानेर में इस बार बीजेपी ने अच्छा पकड़ काम किया मजबूत है होगी। और बिहारी लाल बिश्नोई इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएँगे। तो इन 4 जगह का आपने बात करी, तो 4 जगह में आपको लगता है भी अभी तक बीजेपी ने जो अपने उपाध्यक्ष चूज़ करे हैं, उनसे इनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है? जी, बिल्कुल, काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि अभी तक जितने भी नाम हमने देखे ना, वो सारे एक्सपीरियंस नाम हैं हुँ। और इसका ज़मीन से हाँ, जुड़े ज़मीन हुए हैं से और स्तर है और एक्सपीरियंस नाम है। अनुभवी है, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ, हकरू माइडा बांसवाड़ा से। जी, बिल्कुल, बांसवाड़ा डूंगरपुर देखिए, अब राजकुमार राउत की पार्टी बीएपी जो है भारत आदिवासी बीएपी, पार्टी, उनकी उसका काफ़ी पकड़ प्रभाव है वहाँ प्रभाव पे, माना जाता है। ऐसे में भाजपा के लिए कमबैक करना बहुत ही मुश्किल चुनौती बन जाता है। बड़ा काम होगा। ऐसे में हकरू माइडा जो है एक बड़ा नाम है वहाँ पे, एसटी मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य समेत परिषद भी रहे हैं माइडा। 2023 विधानसभा में टिकट न मिलने से पार्टी से बागी भी हो चुके थे, निर्दलीय नामांकन भी कर लिया था, हुँ। लेकिन पार्टी ने उनको मनाने में समझाया कामयाब और रही। वापस ले लिया नामांकन और अब इन्हें पार्टी की ज़िम्मेदारी, एक बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है क्योंकि बांसवाड़ा के इलाके में बीजेपी को मजबूत करना एक बड़ा ही मुश्किल चुनौतीपूर्ण काम काम है। होगा और अगर हकरू माइरा ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि पार्टी इनको अगली बार जी, विधानसभा का बिल्कुल, टिकट अगर भी ये दे दे। वहाँ से कामयाब जी, रहे तो बिल्कुल। हाँ जी। आपको लगता है भी आगे वाले टाइम में इनको बहुत बड़े मौके मिलने वाले हैं बीजेपी से, हाँ जी, उस इलाके बिल्कुल, में। ऐसा हो सकता है। अब चलते हैं अगले नाम की तरफ, जो आपने भी कहीं सुना होगा और आपने भी कहीं सुना होगा, राजस्थान में एक चर्चित नाम है ज्योति मिर्धा, हाँ जी, नागौर। ज्योति मिर्धा नागौर एक बड़ा नाम है और बीजेपी उपाध्यक्षों की लिस्ट में भी ये महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि कांग्रेस से जो तमाम नेता बीजेपी में शामिल हुए थे विधानसभा के चुनाव में और हुँ। लोकसभा के चुनाव में, उनमें से एकमात्र नाम हम ज्योति मिर्धा का सुनते हैं जिनको पार्टी ने एक अच्छी पोजीशन दी है। और जब पिछले चुनाव आए थे ना तो आपको याद हो शायद कि उस समय नारे लगे थे, बाबा की पोती है, नागौर की हुँ। ज्योति है।
इस तरह के हमें सुनने को मिले थे और कम से कम 7 सीटों पर इनका जो है असर काफी माना जाता है। ज्योति मिर्धा जो है नाथूराम मिर्धा की पोती है और जाटलैंड में नाथूराम मिर्धा परिवार का जो है बड़ा असर देखने को मिलता है। कांग्रेस के टिकट पर ज्योति मिर्धा 2009 में लोकसभा की सांसद रही। जाट चेहरा है और नागौर में जहां हनुमान बेनीवाल का इलाका है, जाट वर्सेस जाट, वहां पे हम देखते भी है बेनीवाल वर्सेस मिर्धा, बेनीवाल वर्सेस ज्योति मिर्धा। तो वहां पर ज्योति मिर्धा बीजेपी को जिस तरह से मजबूत करने में लगी हुई है और बाकी नेता उतने सक्रिय नहीं रहे जो कांग्रेस से आए थे, लेकिन ज्योति मिर्धा आज भी बीजेपी के लिए उतनी ही सक्रिय नागौर के इलाके में खासतौर पर वहां पे बीजेपी को पूरी तरह से मजबूत करने में लगी है। यही वजह है कि खेवसर से रेवंत राम डांगा जीते, हनुमान बेनीवाल की पत्नी नहीं जीत पाई इस बार का उपचुनाव जब हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी ज्योति मिर्धा का नाम उपाध्यक्ष के तौर पर पहले भी रखा गया और इस बार भी उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई। इनका नाम बड़ी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हनुमान बेनीवाल से भी सीधा उनकी टक्कर है। हाँ जी, वो आगे देखने को मिलेगा। अगला नाम है अलका मुनंदड़ा, उदयपुर से अलका मुंदड़ा को जो है मौका दिया गया। देखिए उदयपुर की राजनीति में भी बीजेपी को काफी कुछ मेहनत करने की जरूरत है। हाल फिलहाल के जो वहां पे समीकरण बन रहे हैं बीएपी की वजह से, भारत आदिवासी पार्टी की वजह से, तो उदयपुर संभाग की कई जगहों पर ये बहुत जरूरी है कि बीजेपी अपने को मजबूत करे। ऐसे में एक नया नाम सामने आया अलका मुंदड़ा का। अभी तक हम जिन नेताओं की बात करें तो सारे अनुभव भी थे, ये अलका मुंदड़ा जो एक नया नाम आया, ठीक है, इन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। पूर्व में ये महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के सदस्य रूप में जुड़ी थी भाजपा से। उदयपुर में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं डॉक्टर मुंदड़ा। कॉलेज राजनीति में महारानी कॉलेज में रही थी प्रेसिडेंट, यानी कि छात्र राजनीति से जुड़ी हुई है। महापौर के जब चुनाव हुए थे तब मुंदड़ा ने दावेदारी भी पेश की थी। उन्हें मौका तो नहीं मिला, लेकिन भाजपा के एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में देखी गई। इस दौरान एक सभा में उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया था और उस भाषण से इनकी पहचान काफी ज्यादा अच्छी मानी गई, यानी कि अच्छी वक्ता के रूप में भी इनकी पहचान सामने आई और महिला मोर्चा की पहचान बनने में सफल रहने के बाद प्रदेश में उन्हें फिर से महामंत्री और फिर एक बार प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है, क्योंकि ये वो कार्यकर्ता है जो जमीन से उठकर आते हैं और फिर उनको भाजपा मौका देती है और ये उसी जमीन स्तर को और ज्यादा मजबूत करते हैं। यानी भाजपा की नींव मजबूत करने का काम उदयपुर में अलका जी जरूर करेंगे। तो जैसे हम अभी तक देख रहे थे एक्सपीरियंस लोगों पर दाव खेला गया था, लेकिन एक मेहनती लोग पे भी दाव खेला गया बीजेपी की तरह भी। कहीं किसी का एक्सपीरियंस काम आता है तो कोई मेहनत करके भी आ गया। हाँ जी, चलिए इसी के साथ अगले नाम पे बात करते हैं, सरिता गेना अजमेर से। जी बिल्कुल, सरिता गेना भी इस बार एक नया नाम है। अलका मुंदड़ा की तरह सरिता गेना भी एक नया नाम है। पूर्व में जिला प्रमुख रह चुकी है। आज भाजपा राष्ट्रीय जगत प्रकाश नड्डा की सहमति के बाद जो है, मतलब जेपी नड्डा की सहमति के बाद इनको प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी संभाली गई। सरिता गेना भी जाट समाज में आती है, जो कि पूर्व में अजमेर की जिला प्रमुख रही है। साथ ही 2014 नसीराबाद से भाजपा की विधायक प्रत्याशी भी रही। पार्टी में महिला मोर्चा पूर्व प्रदेश महामंत्री और पूर्व भाजपा प्रदेश कार्यकर्ता सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो ये सब जो है इनके पास जो है लंबा अनुभव है, जमीनी पकड़ है, जाट समाज का प्रतिनिधित्व करती है और खास बात महिला है, महिला नेत्री है भाजपा। 3 महिलाओं पे बात करते हैं। हाँ देखिए, जितने भी आए 9 नामों में से ये 3 महिलाएं भी हैं, जिसमें ज्योति मिर्धा हो गई, अलका हो गई और सरिता जी हो गई। तो पार्टी ये भी दिखा रही है कि महिलाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जाट नेताओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी स्ट्रेटजी बीजेपी की बिल्कुल साफ दिख रही है। एक तो एक्सपीरियंस लोगों पर दाव खेल रहे हैं, दूसरा जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं, और तीसरा महिला मोर्चा को भी अपने साथ आगे साथ लेके चल रहे हैं। तो ये काफी बैलेंस्ड मेरे हिसाब से नामों का चयन बीजेपी के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, भाजपा ने जो 9 नाम चूज किए इस बार उपाध्यक्ष के पद पर, पहले 10 हुआ करते थे, एक हटा दिया गया, 9 नाम जो लाए हैं इसमें एक्सपीरियंस वाले भी लोग हैं, जैसे हम सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की बात करें, फिर ज्योति मिर्धा जैसे लोग भी जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी को मजबूत करने में लगातार काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय है। बिहारलाल बिश्नोई जैसे कद्दावर नेता है और 2 नए नाम जो हमें देखने को मिले, अलका मुंदड़ा और सरिता गेना। जी बिल्कुल, तो इस तरह से बीजेपी ने पूरी लिस्ट तैयार की जो कई बार लगातार वायरल हो रही थी। 400 दिनों बाद आखिरकार लोग इंतजार भी कर रहे थे। हाँ, तो बीजेपी ने फाइनली लिस्ट तैयार करी और ये वो 9 नाम हैं जो भाजपा को और ज्यादा मजबूत करेंगे। इसके अलावा इसमें कई सारे और नाम भी हैं, जो किसी को महामंत्री बनाया गया, किसी को मंत्री बनाया गया, और साथ ही प्रवक्ताओं की लिस्ट भी जारी की। इनके बारे में हमने कल ही चर्चा की थी कि किसको क्या मौका दिया गया है। फिलहाल ये वीडियो थी उपाध्यक्ष की लिस्ट के ऊपर कि किसको कहां से मौका दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले।